अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु माया जो मेज़बान मेराज हबीब। हिन वक़्त सिंध में सूरत हाल पहिरियां खां वधीक ख़तरनाक थी रही आहे। उनजो हिकु वॾो सबबु बीठल पाणी सबबु बीमारियूं आहिनि, जंहिं सबबु रोज़ जी बुनियाद ते माण्हू मरण जो सिलसिलो जारी आहे। अॼु बि सिर्फ़ हिक ॾींहं में 30 खां वधीक माण्हू हिन वक़्त ताईं फ़ौत थी चुका आहिनि, जॾहिं त मजमूई तौर ते जेके अंग अखर आहिनि उहे ॿुधाइनि पिया त सूरत हाल उन खां वधीक ख़तरनाक आहे। मजमूई तौर ते सॼी सिंध में बीठल पाणी सबबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि कर खंयो आहे, जंहिं सबबु मलेरिया, डेंगी, चमड़ी जे बीमारियुनि तोड़े गैस्ट्रो सबबु मुख़्तलिफ़ माण्हू मरण जो सिलसिलो जारी आहे। जेके लखें माण्हू रोडनि ते वेठा आहिनि, जेके बेयारो मददगार आहिनि, उन्हनि ताईं जेसिताईं ॿिनि वेलनि जी मानी बि हुकूमत नाहे पहुचाए सघी, त साॻिए ई तरीक़े सां उन्हनि जे लाइ सिहत जूं सहूलियतूं बि मौजूदु न आहिनि। कुझु ॾींहं अॻु ई इहो ॿुधायो वियो सिहत खाते पारां त केतिरियूं ई अस्पतालूं ऐं जेके हेल्थ यूनिट सेंटर आहिनि उहे पाणी हेठि आहिनि, उनजे करे ॾुखियाऊं पेश अचनि थियूं। ऐं उन सां गॾोगॾु इहो बि ॿुधायो वियो त मुख़्तलिफ़ जेके कैंपूं क़ाइमु कयूं वियूं आहिनि, उन्हनि ते मेडिकल कैंपूं बि क़ाइमु कयूं वेंदियूं, पर उन में बि असांखे तादाद नज़र नथो अचे ऐं मुसलसिल माण्हू मरण जूं शिकायतूं सॼी सिंध मां अची रहियूं आहिनि। अॼु कुझु फिगर्स ॾिना आहिनि अज़रा फज़ल पेचू पारां। सभ खां पहिरियां ॾिसूं था उनजो इन बाबति छा चवणु थो थिए। डेंगू के टोटल हमारे पूरे साल में जनवरी से लेकर अब तक 5589 केसेस हुए हैं और 3020 जो है सिर्फ सितंबर के महीने में अब तक हुए हैं केसेस। कराची में 27 डेथ्स हुई हैं और हैदराबाद में नहीं हुई हैं और दूसरी जगहों पे नहीं हुई हैं डेथ्स, तो कराची की सिर्फ तादाद 27 डेथ्स हैं। मलेरिया का जहाँ तक है वो है एक दिन में हमने 6200 यानी 17 तारीख को ही 6211 हमने टेस्ट स्क्रीन किए हैं लोग मलेरिया के लिए, जिसमें से 1310 जो हैं वो पॉजिटिव हमें मिले हैं मलेरिया के लिए। मलेरिया की तादाद जो है बहरहाल बहुत ज़्यादा है और इसकी जो तादाद है टोटल तादाद जो है स्क्रीन अब तक हमने पूरे साल में जनवरी से लेकर अब तक 15,31,000 और 74 हमने पेशेंट स्क्रीन किए हैं, जिसमें से 1,44,183 जो है पॉजिटिव। ॻाल्हि मां ॿुधी हिन वक़्तु सभ खां वधीक जेके शयूं साम्हूं अचनि पियूं उहे मलेरिया जा केस आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु चमड़ी जे बीमारियुनि में इज़ाफ़ो नज़र अचे पियो। डेंगी जी सूरत हाल ख़ासि तौर ते कराची में ख़तरनाक नज़र अचे पई। उन सां गॾोगॾु जेके बरसाति सबबु शदीद मुतासिर थियल इलाइक़ा आहिनि उन में गैस्ट्रो जी शिकायत में बि मुसलसिल इज़ाफ़ो थींदे नज़र अचे पियो। ऐं पाणी जेको हिन वक़्तु बीठल आहे उन बाबति हुकूमत अॻु ई चई चुकी आहे त उनखे निकिरण में महीना लॻी सघनि था, त ईंदड़ ॾींहंनि में अञा वधीक सूरत हाल ख़तरनाक थी सघे थी। उन बाबति ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे वीडियो लिंक ज़रिए असां सां गॾु मौजूद आहिनि डॉक्टर सईद अहमद खान साहब, जेके इन्फेक्शस डिजीज़ जा माहिर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ज़ाहिर जो आपने सूरत हाल देखी भी है और इस वक्त जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ज़ाहिर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो रिपोर्ट अब तक नहीं हो रही और ना ही उसका कोई डेटा बाज़ाब्ता तौर पर फराहम किया जा रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से। आप किस तरह से देखते हैं जो सैलाब की वजह से मुतासिर लोग हैं, जो रोडों पर बैठे हुए हैं, जिनके दोनों तरफ पानी मौजूद है, वहां पर क्या सूरत हाल है? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। सैलाबी सूरत हाल काफ़ी नागुफ्ता बह है। काफ़ी सारे लोग इस वक्त मुतासरीन में शामिल हैं। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ तक आवाम पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर हैं। और जब भी सैलाब आता है इस तरह के हालात में एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, घर बार लोगों का ख़राब हो जाता है। यही मसला है कि इस वक्त जितने ज़्यादा लोग इस वक्त मुतासिर हैं उसमें बीमारियां फूट पड़ी हैं, क्योंकि सफाई का ख़ास इंतज़ाम नहीं है। मुसलसल उस पानी में रहने से, क्योंकि उस पानी में मुर्दा जानवर भी मौजूद हो सकते हैं, बाकी इसमें बीमारियां खुसूसन जो पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं, टाइफॉइड है, गैस्ट्रो है, कॉलरा है और पेट की और बहुत सारी बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस है उस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे सांस की बीमारियाँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एक साथ क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि ड्राई स्पेसेस बहुत शॉर्ट है, लिमिटेड है, या टेंटों में काफ़ी सारे लोग एक साथ रहते हैं। जो सांस की बीमारियाँ हैं वो जिसमें नमूनिया, सेरिपेरस्ट है, वो ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है।
इसी तरह स्किन के जो डिजीज़ हैं, क्योंकि नमी की वजह से और फंगल इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी सारे जो स्किन इन्फेक्शन हैं उस वक्त मौजूद हैं। और इसी तरह जो दूसरे हशरात के ज़रिए बीमारियां फैलती हैं, जो मच्छरों के ज़रिए पर्टिकुलरली मलेरिया काफ़ी कॉमन है वहाँ पे, क्योंकि मच्छर मार अद्वियात का कोई स्प्रे का इंतज़ाम नहीं है, मच्छरदानियाँ वाफिर मकदार में नहीं है, और लोग के पास एक जो नया स्ट्रेस है कि इनके घर कब बहाल होंगे, कब वो घर में जाएंगे। तो जो मेंटल ट्रॉमा है, सर्दियाँ भी आने वाली है, उनको इसकी भी फिक्र है। तो मेंटल जो स्ट्रेस है वो भी काफ़ी हावी है। शहरी इलाकों में स्पेशली जिस तरह आपने इंट्रो में बताया, डेंगी ओवरऑल यहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे डेंगी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक तो टेस्ट वहाँ पे इतने बाकायदा नहीं हो रहे, लेकिन ओवरऑल ये रूरल एरियाज़ की डिजीज़ है, क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। तो डेंगी का मच्छर मलेरिया के मच्छर से डिफरेंट होता है, और वो इस वक्त गर्म मरतूब इलाके में स्पेशली कराची में बड़े ज़्यादा तादाद में मौजूद है, और जिसकी वजह से लोग मुतासर हो रहे हैं। तो ओवरऑल वैसे भी हालात बहुत आइडियल नहीं थे, और शदीद बारिशों के बाद और सैलाब के बाद इसमें मज़ीद इजाफा हो चुका है। गवर्नमेंट अपने तय कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह ये सिवियरिटी है, बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हुई है, हेल्थ सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स थे या डिस्पेंसरीज थी वो भी काफ़ी मुतासर हो चुकी हैं। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि एक अंदाजे के मुताबिक 6 लाख से ज़्यादा हामला ख़वातीन हैं इन इफेक्टेड एरियाज़ में पूरे पाकिस्तान में, और तकरीबन 70,000 से ज़्यादा ख़वातीन अगले एक महीने में उनकी डिलीवरी होनी है। तो हेल्थ सेक्टर प्रॉपर ना होने की वजह से इनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। काफ़ी जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं या NGOs हैं वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन हुकूमत को भी इसमें मज़ीद इजाफा करना चाहिए और आवाम को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। ये ओवरऑल इफ़ेक्ट है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फिनोमिना है जो इस वक्त पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट कर रहा है, खुसूसन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या पाकिस्तान पर्टिकुलरली। तो इस वक्त वो ग्लोबल वार्मिंग का भी इफ़ेक्ट है, और फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बाकायदा न होना, फैसिलिटी का न होना, अवेयरनेस का न होना, इसमें मज़ीद इजाफा कर रहा है। लेकिन कोशिश ज़ाहिर करनी जो सूरत हाल में नजर आ रही है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, जो इस वक्त हमें सूरत हाल नजर आ रही है, ज़ाहिर जैसे मैंने जिक्र किया अपने इंट्रो में, जब हम देखते हैं कहीं पर भी जो लोग बैठे हुए हैं, जो कैंप कायम किए गए हैं, और उसमें बाज़ाब्ता तौर पर हमें ये नजर आता है कि हजारों लोग एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, जिसका आपने भी जिक्र किया। तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो क्लोज कॉन्टेक्ट होने से मजीद फैलती हैं? और दूसरा साथ ही मुझे बताइएगा, जो नंबर्स इस वक्त सामने आ रहे हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ दिन पहले नंबर्स जारी किए थे, जिसमें तकरीबन 3 लाख के करीब जो मलेरिया इफेक्टेड लोग थे सिर्फ 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक। क्या आप समझते हैं कि ये जो डेटा है ये भी मुकम्मल है इस सेंस में कि क्योंकि खुद ही अजरफ फजल पेचो साहिबा ने कहा कि हम लोगों तक नहीं पहुंच रहे, और तकरीबन 40% लोगों तक सिंध हुकूमत पहुंच पाई है इस वक्त तक भी, की जो तफसीलात सामने आ रही हैं। तो इससे कितनी मजीद खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है? हालात काफ़ी गंभीर इसलिए है क्योंकि इन्फेक्शस डिजीज़ की अभी शुरुआत है, और जैसे ही ये पानी उतरेगा ये इन्फेक्शन मज़ीद, क्योंकि ये अभी इसकी एक लिहाज से सीडिंग है, बीज जिस तरह एक लिहाज से बो गए हैं, इसको ये मज़ीद चलेगा, 1-2 महीना मज़ीद चलेगा इसका इफ़ेक्ट। अगर वो तब जब हम इनको पूरा इंटरवेंशन करेंगे, पूरा इलाज मुआलजा करेंगे, तब इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अदरवाइज़ जिस तरह आपने कहा कि क्लोज कॉन्टैक्ट में सांस की बीमारियां, नमूनिया, इस तरह की बीमारियां काफ़ी कॉमन जल्दी फैल जाती है, कि वो सांस के ज़रिए फैलती हैं। फिर पानी, एक तरह के पानी, गंदा पानी या गंदा पानी या वहाँ सैलाब का पानी इस्तेमाल करने से पेट की बहुत सारी बीमारियां, खाना पीना बहुत आइडियल नहीं है, प्रोवाइड वहाँ साफ सुथरा नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से पेट की बीमारी, इसमें टाइफाइड, कॉलरा, सेरिपेरस है, गैस्ट्रो सेरिपेरस है, तो ये बीमारियां फैल रही हैं। स्किन के डिजीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, फंगल इन्फेक्शन है, जगह लोग कट लगे हुए हैं या ज़ख्मी है तो उसमें इन्फेक्शन है। और जो स्टेटिस्टिक्स आपने बताया, यकीनन इस वक्त काफ़ी निज़ाम जो है वो मुअत्तल है, स्टेटिस्टिक्स ओवरऑल हर जगह एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो कोऑर्डिनेशन का इशू है, जो करीब करीब जगह हैं या जो सामने जगह वहाँ काफ़ी सारा इमदाद पहुँच चुका है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें अभी भी हैं जहाँ कोई पहुँच ही नहीं पाया। तो ओवरऑल जो रिसोर्सेज है वो पहले से ही कम है, और फिर अगर आप एक जगह पूल कर लें और बहुत जगह पे ना पहुंचाएं तो वो एक और नुकसान इसका है कि हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है।
जिस तरह एनसीयूसी जिस तरह इदारा कोविड में इसने काम किया, तो इस वक्त भी इस तरह की कोऑर्डिनेशन का सिस्टम होना चाहिए कि जितने भी रिसोर्सेज है उसको वाइजली इस्तेमाल किया जाए, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ मोबालाइज किया जाए। और एक बंदे को मुसलसल इमदाद मिल रही है लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जहाँ इमदाद पहुँच ही नहीं रही, तो उनको ज़्यादा तकलीफ है। तो इसको वाइजली कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करनी चाहिए ताकि जो मुतासिरीन हैं उनकी जो मुश्किलात है उसमें कमी लाई जा सके। डॉक्टर साहब, इसमें जो इस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे आपने जिक्र किया 6 लाख के करीब हमला ख़वातीन का, जिनमें से 70,000 के करीब डिलीवरी भी होनी है उनकी इसी महीने में, सितंबर के महीने में ही। और दूसरा जो स्टेटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं पॉपुलेशन काउंसिल की जानिब से बताया गया कि 40 लाख के करीब जो मुतासरीन है ओवरऑल पूरे मुल्क में, उसमें वो बच्चे शामिल हैं जिनकी उम्रें 5 साल से कम हैं, और 7 लाख के करीब वो बुजुर्ग शामिल हैं जिनकी उम्रें 65 साल से भी ज्यादा हैं। तो इनकी जिंदगियों को कितना खतरा है इस पूरी सूरत हाल में? दो तरह के ख़तरात और ख़दशात मौजूद है। एक तो इनकी सेहत का मसला है कि जो वैक्सीन फराहम करनी है, जिस तरह पोलियो है या दूसरे जो लाजमी वैक्सीन है, इस दौरान उसकी फराहमी अगर मुमकिन नहीं बनाई जाती तो उनको उन बीमारियों के लगने का ख़दशा है। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है लेकिन मज़ीद एक्सेसिबिलिटी आसान बनानी चाहिए, कि जिस तरह मैंने कहा काफ़ी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ तक अब तक काफ़ी लोग पहुँच नहीं पाए या वहाँ पर फैसिलिटी नहीं पहुँच पा रही, पानी अभी भी कड़ा है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इन बच्चों को जितने भी लाजमी वैक्सीन है वो फराहम की जाए। दूसरा एक अगली मसले की तरफ जो मैं इशारा करूँ वो एक ट्रॉमा है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि भाई जो बच्चे इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं या जो इवन बड़े जिस इस हादसे से गुजरेंगे तो उनके जहनों पे एक बहुत मुश्किल हालात होगी जो जिसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म इस पे हो सकता है। तो सारे अवाम को कोशिश करनी चाहिए कि इनकी जो मुश्किलात है उसको कम करने के लिए अपना हिस्सा डालें, क्योंकि इस वक्त अगर आप इनको अकेला छोड़ देंगे तो लॉन्ग टर्म इनको इस तरह के ट्रॉमा के जो असरात हैं वो लॉन्ग टर्म इनके ज़िंदगियों पे रहेंगे और उससे फिर निकलना इनके लिए मुश्किल होगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने भाइयों बहनों की हम बर वक्त इमदाद करने की कोशिश करें और गवर्नमेंट पर्टिकुलरली इस पे खुद भी कोशिश करें, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसको भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि हमारे यहाँ हम डिजीज़ के बारे में कहते हैं कि नो वन इज़ सेफ अंटिल एवरीवन इज़ सेफ। मतलब जब सारे महफूज नहीं है तो कोई भी महफूज नहीं है। एक बंदे कोई भी इन्फेक्टेड है तो वो बीमारी किसी और को लग सकती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क के किसी कोने भी ऐसे मरीज़ मौजूद है उसकी इलाज मुआवजे की और उसके इलाज की कोशिशों में अपना हिस्सा डालना चाहिए। डॉक्टर साहब, उसके साथ ही मुझे ये भी बताएगा, ज़ाहिर इस वक्त जो एक तो ये जो सूरत हाल आपने बताई वो हमें ग्राउंड पर नजर आ रही है और मुसलसल हम देख रहे हैं कि लोगों की जिंदगियों में मजीद मुश्किलात में इजाफा हो रहा है बजाय इसके कि चीज़ों में बेहतरी आ सके। अब आप क्या समझते हैं इस सूरत हाल में ख़ासतौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट को कौन से इक़दामात उठाने की ज़रूरत है ताकि कम से कम लोगों तक पहुँच सकें, और जिसका आपने भी जिक्र किया कि ज़ाहिर हुकूमत मुकम्मल नहीं पहुँच सकी इस वक्त तक, कम से कम चीज़ें सामने आ सकें कि कौन से ऐसे लोग हैं, कितनी तादाद है और कौन से अमराज हैं जो उनमें पाए जाते हैं। इसके लिए क्या इमरजेंसी की बुनियाद पर इक़दामात उठाने की इस वक्त हुकूमत को ज़रूरत है? एक्सेसिबिलिटी सबसे प्रायोरिटी के लोग कम से कम ऐसी साफ जगह पे बैठ जाएं जहां खुश जगह हो, जहां पे वो सुकून से रह सके कम से कम। तो ऐसी जगह मुयस्सर करनी चाहिए। जो लोग अभी भी पानी में मौजूद है तो जब तक उस पानी से नहीं निकलेंगे बीमारियां ख़त्म नहीं होंगी। तो इंश्योर करना चाहिए कि उनको रहने के लिए थोड़ी सी साफ जगह मिल जाए। फिर वाफिर मिकदार में साफ पानी की फराहमी पीने के लिए मुयस्सर होनी चाहिए। खुराक का इंतज़ाम होना चाहिए। अद्वियात की काफ़ी जगह पे इस वक्त किल्लत है। जो लोग करीब है उनको तो चीज़ें मिल रही हैं लेकिन जो एक्सेसिबल जगह नहीं है वहाँ पे अद्वियात की किल्लत है। फिर ये एक मुश्किल हालात है, लेकिन जिस तरह कोविड में हमने देखा सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया कि ये एक ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज इसको हम कहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि अभी काफ़ी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर करना चाहिए। मतलब काफ़ी जगहों पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पानी देखते हुए चीज़ें ख़राब हुई, गिर गई, ख़त्म हो गई, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल। तो अब ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए कि फ्यूचर में आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए वो इस क्वालिटी का हो कि इस तरह के पानी से वो ख़राब ना हो, वो ऊंची जगह पे हो, खुली जगह पे हो।
और कोशिश करनी चाहिए कि इस मुश्किल हालात को आगे आने वाले दिनों में एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाए, ताकि मुस्तकबिल में लोगों को ज़िंदगियाँ जो है महफूज बनाई जा सके। डॉक्टर साहब, आखिर में मुझे ये बताइएगा, ज़ाहिर जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो इस वक्त सूरत हाल हमें ओवरऑल नज़र आ रही है, और जो मुतासरीन है ख़ासतौर पर, वो अपने आप को कैसे इन हालात में महफूज रख सकते हैं और क्या इक़दाम उठा सकते हैं जिससे जो जिंदगियां हैं वो कम से कम बच सकें, और उनके लिए कोशिश करनी चाहिए? क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है लोगों को ताकि सूरत हाल को फेस कर सकें? इसमें 3 लेवल की जिम्मेदारियां, एक इनफरादी तौर पे है, फिर इज्तिमाई तौर पे, गवर्नमेंट लेवल पे है। आप इज्तिमाई तौर पे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इमदाद की जो फैसिलिटी और वो कम होने शुरू हो जाएंगी, काफ़ी हद तक लोग शुरू में एक्साइटेड होते हैं, इमदाद ज़्यादा करते हैं, लेकिन आहिस्ता इसमें कमी आएगी, तो फिर गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आवाम की अगर शमूलियत जिस तरह कम होती है तो गवर्नमेंट को फ्रंट पे आना चाहिए और वहाँ से टेक ऑन करना चाहिए। फिर अगर इमदाद बहुत वाफिर मिकदार में नहीं भी है तो आवाम जो वहाँ पे मौजूद है उनकी इनफरादी जिम्मेदारी है कि अपनी सेहत के बारे में वो मुहतात रहें और अपने बच्चों के सेहत के बारे में मुहतात रहें। वो ख़ुद कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिनसे उनकी अपनी ज़िंदगी और उनकी बच्चों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकती है, उनकी खुदा न खास्ता बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पानी का साफ़ होना। कोशिश करें कि वो साफ़ पानी का इस्तेमाल अपने लिए मुमकिन बनाएं। अगर साफ़ पानी नहीं है, कम से कम वो बॉयल करने की कोशिश करें कि वो बॉयल पानी वहाँ इस्तेमाल करें। फिर खाने के लिए कोशिश करें कि वो ऐसा खाना इस्तेमाल करें जो फ्रेश बना हो या ड्राई हो, क्योंकि वहाँ पे अगर आप पुराना खाना खिलाएंगे बच्चों को तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, इन्फेक्शन उससे फैल सकता है। इसी तरह जो मच्छर है वहाँ पे बीमारियाँ फैला रहे हैं, तो मच्छर से बचने के लिए इक़दाम उठाने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि पूरे आस्तीनों वाले कपड़े का इस्तेमाल हो, मच्छरदानियों का इस्तेमाल हो, और बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें, ताकि जो बीमारियां उस वक्त मौजूद हैं और जो बीमार हैं उनको थोड़ा सा साइड पे करें। उनके साथ एक जगह पे अगर वो रहेंगे और वो इन्फेक्शन दूसरों में फैलता चला जाएगा तो एक ना रुकने वाला सिलसिला होगा और उनके बच्चों को उससे नुकसान हो सकता है। तो जो पर्सनल हाइजीन है इनको इंश्योर करना चाहिए और बीमारी को रोकथाम में अपना हिस्सा डालना चाहिए। लेकिन ये कि इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में अपने बहन भाइयों का ख्याल करें, उनका साथ दें और इस मुश्किल में उनके काम आए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सईद अहमद खान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेका सूरत हाल हिन वक्त सिंध में नज़र अचे पई, लखे मुतासिर जेके रोडनि ते मौजूद आहिनि उहे जिन जो सभु कुझु विञाइजी चुको आहे, उहे हाणे बीमारनि सबबि मरनि पिया ऐं मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में इज़ाफ़ो थिए पियो। मलेरिया जा लखे केस साम्हूं अची चुका आहिनि, चमड़ी जे बीमारियुनि में तेज़ी सां इज़ाफ़ो थिए पियो, गैस्ट्रो में तेज़ी सां इज़ाफ़ो थिए पियो। इन सॼी सूरत हाल खां बचण जे लाइ जीअं डॉक्टर सईद अहमद खान ॿुधायो, जेतिरो थी सघे साफ़ पाणी जो इस्तेमालु कयो वञे, मच्छरनि खां बचायो वञे ऐं उन सां गॾोगॾु जेके वधीक बीमार आहिनि उन खां थोरो फ़ासिलो रखण जी बि ज़रूरत आहे। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं जेका मजमूई तौर ते सिंध में सूरत हाल आहे ऐं सिंध हिकु भेरो ॿुॾण जो जेको वॾो सबबु आहे कुदरती वहकरनि ते कब्ज़ा, उन बाबति हिते वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार सिंध में बरसातुनि ऐं ॿोॾि जी तबाहकारियुनि जो सिलसिलो हिन वक़्त में जारी आहे ऐं पीडीएमए जे अंगनि अखरनि मूजिबि सॼी सिंध में 72 लख खां वधीक माण्हू बेघर थिया आहिनि ऐं उन जो सिलसिलो हिन वक़्त ताईं जारी आहे। बरसातुनि खां वधीक नुक़सान ॿोॾि वारी सूरत हाल पहुचायो आहे, जंहिंजो हिकु वॾो सबबु कुदरती वहकरनि ते थियल कब्ज़ा आहिनि, जंहिंमें सभ खां वधीक मुतासिर थींदड़ कंबर शहदादकोट ऐं दादू ज़िलो आहे। उन सां गॾोगॾु हिन वक़्तु बि मीरपुर ख़ासि में एहतजाज हलनि पिया LBOD जे हवाले सां ऐं 0 पॉइंट वटां कट ॾियण जे हवाले सां। उन में बि इहो ई ज़िक्र थिए पियो त जेके पुराणा वहकरा आहिनि उन्हनि खे बहाल कयो वञे ऐं उन सबबु वॾी तबाही आई आहे। उते 4 ज़िला उहे बि
इन जे करे मुतासिर थिया आहिनि। हिन वक़्तु मजमूई तौर ते सॼी सिंध में सूरत हाल बहितर थियण बदिरां वधीक ख़तरनाक थिए पई। हाणे पाण ई जेके वज़ीर आहिनि इहो तस्लीम कनि पिया त जेके वकरा आहिनि उन्हनि खे रोकण जे करे हीउ नुक़सानु थियो आहे। हीअ जेका सॼी सूरत हाल पैदा थी आहे हिन वक़्तु माण्हुनि जो छा हाल आहे उन बाबति ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे फ़ोन लाइन ते सीनियर सहाफ़ी तजनिगार आहिनि मोहतरम जनाब कुर्बान बलोच साहब। साईं अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम वालेकुम। कुर्बान साहब वॾी महिरबानी जॉइन करण जे लाइ। ॿुधाइजो जेका ही सूरत हाल असांखे नज़र आई आहे, ज़ाहिर आहे हिकु पासे असां ॾिठोसीं बरसातूं मामूल खां वधीक हुयूं ऐं उन सबबि माण्हुनि जा घर किरिया, कचा घर ड्रई पट थिया ऐं उन खां वधीक जेको नुक़सानु ॾिनो आहे उहो ॿोॾि ॾिनो आहे। ऐं उहो जॾहिं पाणी जेको बलोचिस्तान मां आयो या मुख़्तलिफ़ नयनि वसीले आयो उन नुक़सानु ॾिनो ऐं ॿिए पासे जेके वकरनि ते कब्ज़ा हुआ उन सबबि नुक़सानु थियो आहे। अवां मजमूई तौर ते सूरत हाल खे कीअं पिया ॾिसो? जी बिल्कुलु तव्हां सही ॻाल्हि कई पई। सिंध में जेके बि मुतासिरन आहिनि, मुतासिर माण्हू आहिनि या आम माण्हू आहिनि, जेके मुतासिर थिया उन्हनि खां जेकॾहिं तव्हां पुछंदो या राब्तो कंदो त उन्हनि वटि बि साॻियो ई पैमानो आहे त हिकिड़ो त वाकरनि ते कब्ज़ा, ॿियो जेके जागीरूं क़ाइमु कयूं वियूं वॾेरनि तरफ़ां, चूंडियल नुमाइंदनि तरफ़ां, वॾनि ब्यूरोक्रेट्स तरफ़ां ऐं उन्हनि जे पारां जेके छोड़ ताईं कयो वियो मुख़्तलिफ़ ॻोठनि तरफ़, मुख़्तलिफ़ जेके ॿी बेपहुच माण्हुनि जे ज़मीननि तरफ़, उन वधीक तबाही आंदी बजाए इन मामले में वेरियो वञे त कुदरती आफ़त हुई, जंहिं सबबु तबाही आई कुदरती आफ़त हुई। बरसातूं हुयूं, सॼी दुनिया में बरसातूं पवंदियूं आहिनि पर अहिड़ी तबाही मुंहिंजे ख़्याल में दुनिया का न आहे ॾिठी। अक़वाम मुतहिदा खां वठी जेके बि समूरा आलमी इदारा आहिनि उन्हनि माना ॾंडे आयूं अची वियूं त अहिड़ी तबाही कीअं थी। मौजूदा हुकुमरान खे बि इहो अंदाज़ो आहे त उन्हनि जी बदइंतज़ामी नाअहली सबबु वधि में वधि तबाही थी आहे। जॾहिं बरसातूं थियनि पियूं ऐं ॿोॾि जा पाणी जा वकरा हलनि पिया उन वक़्तु बि जेके सिहत जा माहिर हुया, आबपाशी माहिर हुआ, उन्हनि जो उन वक़्तु बि इहो ख़दशो हो त हिन बरसाति पाणी खां पोइ वधीक तबाही ईंदी, बीमारियुनि जे शकल में ईंदी ऐं उहो साबित थिए पियो त जेके विच में बीमारियूं थियनि पियूं, गैस्ट्रो, मलेरिया, चंडी जूं बीमारियूं, उन्हनि सबबु मौत थियनि पिया। ऐं मां सम्झां थो त वफ़ाक़ी हुकूमत, NDMA ऐं सिंध हुकूमत, तोड़े बलोचिस्तान हुकूमत इन मामले खे रोकण में या अदालत करण में नाकाम पियूं आहिनि ऐं माण्हुनि जूं इहे शिकायतूं जाइज़ आहिनि त उन्हनि खे किथां बि कोई रिलीफ या जेको आहे रेस्क्यू में मदद नाहे मिली, जंहिं सबबु ही तबाही थिए पई। ऐं ख़दशो इहो आहे त जेकॾहिं जेसिताईं ही पाणी बीठो रहियो तेसिताईं ही तबाही जा जेके कारण आहिनि उहे वधीक चिटा थींदा ऐं उनजो जेको अंग आहे उहो वधंदो। कुर्बान साहब अवां छा था सम्झो 2010 जी महाॿोॾि हुजे या 2011 जूं बरसातूं हुजनि उन खां पोइ जेको सबक़ु सिखणो हो, सिंध असेंबली मां इहो कानून पास थियल आहे त जेके कुदरती लंघ आहिनि, कब्ज़ा आहिनि, उन्हनि खे ख़तमु कयो वेंदो, इवन एतिरी हद ताईं जो उन्हनि जूं सज़ाऊं बि उन में मुक़ररु थियल आहिनि। उन मां को बि असां सबक़ु न सिखियोसीं ऐं वरी 2022 में उन खां बि वधीक ख़तरनाक सूरत हाल हिन वक़्तु पैदा थी आहे। अवां छा था सम्झो त इहा बार बार जेके हुकुमराननि जी करप्शन, उन्हनि जी नाअहली जी सज़ा अवाम भोॻे थो, इन जा बुनियादी तौर ते सबब कहिड़ा आहिनि? मां सम्झां थो त जेके बि सियासी धुरियूं आहिनि उन्हनि आवाम जी प्रायोरिटी उनखे ॾियणु छॾे ॾिनो आहे। उहो सियासी धुरियूं अपोज़िशन में हुजनि, उहे सियासी धुरियूं हीअं हुकुमरान में हुजनि या वाइस वर्सा हुजनि। हाणे उन्हनि वटि आवाम प्रायोरिटी न आहे रही ऐं आवाम जो वोट दोस, धांधली, पुलिस, इंसानी दबाव तहत हासिल करे वठनि थियूं। उन खां पोइ आवाम जे दुखनि आंदनि ते उन्हनि जी हक़ नथी ॿुधे ऐं इन करे तक़रीबन 75 साल थिया आहिनि पाकिस्तान खे एज़ अ रियासत। हुकुमरान, इंतज़ामी अमलो या जेके बि स्टेक होल्डर्स आहिनि, मां सम्झां थो त उन्हनि में हीअं त सबक़ु न सिखियो, छो त उन्हनि खे आवाम तरफ़ां को टफ टाइम नाहे मिलियो। उन्हनि खे जेका बि शयूं तबाही थियूं उन्हनि खे फबी वियूं, बाज़ार जी बोर्ड, सिंध हुकूमत खे ऐं जेके बि इंतज़ामी नाअहलियूं उहे फबी वियूं। उन खां पोइ हींअर वरी तबाही आई, बलोचिस्तान जी तबाही आहे। मूंखे हैरानगी आहे त असां को बि सिंध में मीडिया माना वाह वाह करे थी, आवाज़ उथारे थी, बलोचिस्तान जो त को आवाज़ ई नथो उथे। उते तबाही सिंध खां वधीक तबाही थी आहे, सिराइकी इलाइक़े में तबाही थी आहे। उते जेका नेशनल मीडिया आहे पंहिंजी नाम निहार
उहा इन मामलनि खे न पई खणे, जंहिं सबबु पोइ उते बि इंसानी अलमियो पैदा थियो आहे जीअं सिंध में थियो आहे। पर अजीब ॻाल्हि आहे त असांजे हुकुमरान जे कन ते अञा बि जूं नथी सुरे। हू सभु इन कोशिश में आहिनि त किथां इमदाद मिले, ऐं जेकॾहिं इमदाद मिले बि रहियो आहे त उनजी विचकी पई थिए, माण्हुनि खे कुझु न पियो मिले। इन बाबति को बि ॿुधाइण लाइ या सॾु वधाइण लाइ तयारु न आहे, जेका मां सम्झां थो त असांजी रियासत जी बदकिस्मती आहे, अवाम जी बदकिस्मती आहे त जेकॾहिं हुकुमरान जो तरीक़े अमल इहो ई रहियो त पोइ अॻिते हली छा थींदो, इहो वॾो सवाल आहे। कुर्बान साहब, अवां जेका सूरत हाल सॼी ॿुधाए पिया, ज़ाहिरा सिंध में ही सूरत हाल 2010 में बि थी, 11 में बि थी, उन खां पोइ 2020 में बि ख़ासि तौर ते LBO-D जे आसपास वारा जेके इलाइक़ा हुआ उहे ॿुॾा, वरी 2022 में साॻी सूरत हाल थी आहे। ऐं हिन भेरे त असांखे बाज़ाब्तो तौर ते इहो नज़र अचे पियो त अवाम खे निंदण को छॾे वियो आहे, भले मरनि भले ॿुॾनि, ऐं का बि वाहुर न पई थिए। इहो जेको रवैयो आहे इन जो सबबु कहिड़ो आहे? मां सम्झो पिया त सिंध में ताक़तवर अपोज़िशन न हुजण बि बदकिस्मती आहे, उन जे करे ई जेका हुकुमरान धुर आहे उनखे इन्हनि हालतुनि जो बि को फ़र्क़ु नथो पवे। मां सम्झां थो त जेका बेहिसी आहे उहा वधि में वधि वधंदी पई वञे। बाज़ार जी बोध में उहा उनखे बि असां फेस कयो, जो ई असां उन शहर खे बचायो, असां ॻोठाणनि सां गॾु बीठा हुआसीं। पर मां सम्झां थो त एॾी बेहिसी, एॾी बेवसी कोन हुई इंतज़ामी सतह ते, हुकुमरानी सतह ते या जेके सिंधियुनि नुमाइंदनि जी सतह ते। हाणे बेहिसी वधी वई आहे। हाणे तव्हां अंदाज़ो लॻायो, तव्हां बदीन में LBO-D जो ज़िक्र कयो, जिते कुदरत 3-4 ॾींहंनि खां सवे माण्हू मुद्दे मुक़ाबले वेठा आहिनि। सूबाई हुकूमत गाइब आहे, इंतज़ामिया गाइब आहे, इन मामले खे हल न पई कराए सघे। त तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था त ही बेइज़ती किथे बंदि कंदी, जिते माण्हू हाणे कानून पंहिंजे हथ में खणणु शुरू कयो आहे। जेकॾहिं इहो तल्बे अमल हुकुमरानी में रहियो त पोइ असांजी रियासत ते ही सूबाई हुकूमतूं किथे बीहंदियूं, ऐं अॻिते हली खूंदरेज़ी जो ख़दशो आहे। जेकॾहिं एतिरी बेइज़ती ऐं जेका आहे बेवसी इंतज़ामिया ॾेखारे पई, जेका चूंडियल नुमाइंदनि जी आशीर्वाद खां सवाइ माना कखु भञी बीणो न पई करे। कुर्बान साहब, गॾोगॾु इहो बि ॿुधाइजो, ज़ाहिरा हिन वक़्त ताईं दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि मां इमदाद मिली आहे। यूनाइटेड नेशंस जे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अची उते उन बि ऐलान कयो, उन मुख़्तलिफ़ दुनिया जे मुल्कनि खे चयो, ऐं उहो इमदाद मिलण जो जेको सिलसिलो आहे उहो हिन वक़्त ताईं जारी आहे। मुख़्तलिफ़ विज़िट्स इंटरनेशनल थियनि पिया, ऐं असां ॾिठोसीं आलमी मीडिया रिपोर्ट बि कयूं आहिनि शयूं, ऐं उहे सॼी दुनिया ताईं पहुचनि बि पियूं। पर जॾहिं असां ग्राउंड ते वञूं था, उते पहुचूं था, त उते असांखे सूरत हाल बहितर नज़र नथी अचे। ऐं बहितर जीअं मां बि ज़िक्र कयो त बीमारियुनि में जेको इज़ाफ़ो थियो आहे उन सां ईअं लॻे पियो त अञा वधीक को वॾो अलमियो जनम वठी सघे थो, जेका सूरत हाल हिन वक़्तु पैदा थी आहे। अवां छा पिया सम्झो त प्रायोरिटीज़ आख़िर हुकुमराननि जूं आहिनि छा? इहा ई जेकॾहिं इहा ॻाल्हि सम्झ में तव्हांखे मूंखे आम माण्हुनि खे अची वञे त मुंहिंजे ख़्याल में मसाइला ई हल थी वेंदा। छो त जेका हुननि जी प्रायोरिटी असां आहियूं, अवाम, मां सम्झां थो त असांजी हाणे जेका हुकुमरान आहिनि उहो वफ़ाक़ में हुजे, सूबाई हुकूमतुनि में एज़ अ होल आम माण्हू, तव्हां मां, ख़ल्क़े ख़ुदा हुनजी प्रायोरिटी न आहे। हुननि जी प्रायोरिटी कुझु ॿी आहे जंहिंजो हू नालो खणण लाइ तयारु कोन्हनि। सिंध जो वॾो वज़ीर इहा शिकायत त करे पियो त MDM खे इमदाद मिली आहे, असांखे का ख़बर कोन्हे। पर सिंध जो वॾो वज़ीर, उनजी जमात जॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत में भाईवार आहे ऐं उनजो वॾो अहम स्टेक होल्डर्स आहे, त पोइ उन्हनि जी काबीना में इहो सवाल छो नथो उथारियो वञे त MDM खे या PDM खे या ॿिए इदारनि खे जेकॾहिं का इमदाद मिले थी त उन में सिंध जो हिसो केतिरो आहे, बलूचिस्तान जो हिसो केतिरो आहे, सिराकिन जो हिसो केतिरो आहे। जेकॾहिं एतिरी बेवसी आहे हुकुमरानी जी त पोइ उन्हनि खे बि इहो मामिलो या त ॿ पाणी करणु घुरिजे या त बिल्कुलु हथु पटणु घुरिजे। बाबा असांजे हथ खां ॻाल्हि चढ़ी वई आहे, हुकुमरानी ॿिया था कनि, जेकॾहिं ॿिया कनि था त उन्हनि जी निशानदेही थियणु घुरिजे। हुकुमरानी केरु पियो करे जंहिंजी प्रायोरिटी आवाम न आहे। आख़िर में कुर्बान साहब इहो ॿुधाइजो, ज़ाहिरा ही टियों भेरो सिंध सां थिए पियो गुज़िरियल 12 सालनि में, ऐं क्लाइमेट चेंज सबबि जेके तब्दीलियूं अचनि पियूं उन सां इहो इम्कानु आहे त ईंदड़
सालनि में वधीक बरसातूं पइजी सघनि थियूं, ॿोॾ वारी सूरत-हाल पैदा थी सघे थी। अवा छा था सम्झो त ही जेका हेॾी वॾी तबाही आई आहे उन मां कहिड़ो सबक़ सिखण जी ज़रूरत आहे, हुकुमराननि खे कहिड़ा क़दम खणण जी तकड़ा ज़रूरत आहे, अवाम खे कहिड़ो सबक़ सिखण जी ज़रूरत आहे? मां सम्झां थो त आवाम खे जेकॾहिं आवाम जी ॻाल्हि कजे त उन्हनि खे हाणे पंहिंजी प्रायोरिटी ते पंहिंजी वोट अमल ते पंहिंजे नुमाइंदनि जी चूंड जे हवाले सां उन ते नज़रसानी करणी पवंदी। उन्हनि खे हाणे पंहिंजो पाण मां क़यादत पैदा करणी पवंदी। जेका सिंध में मुतबादिल जी ॻाल्हि कई वई आहे त मुतबादिल न आहे, त बिल्कुलु मुतबादिल न आहे, छो त जेको हिकिड़ो मिडिल क्लास तबिको आहे उहो आवाम सां गॾु बीही गर्मी सर्दी में कमु करण लाइ माना तयारु न आहे, ऐं ॿियो तबिको आहे जेको अशराफिया जो आहे, हुक्मरानी में आहे। तंहिं करे उहो ॿई धुनियूं आवाम खां कटिजी वियूं आहिनि। हाणे आवाम बेसहारा आहे, अकेलो आहे। हाणे माना इहो अवामी ताक़त मौजूदु आहे त हू पाण मां क़यादत पैदा कनि। माना अॼुकल्ह उन लाइ मां नंढो मिसाल जोई जो ॾियां त उते जे आवाम 15 ॾींहं पंहिंजो हथ में मिलाए जेके शहर खे उतां जो माण्हू बचाए सघे थो त हू पंहिंजे पाण मां क़यादत बि पैदा करे सघनि था, उनजी चूंड बि करे सघनि था। जेको आवाम ॾांहुं जवाबदार हूंदो, पंहिंजे माण्हुनि में जवाबदार हूंदो। मौजूदा क़यादत हाणे मुंहिंजे ख़्याल में आवाम जवाबदार न आहे रही। ऐं उन्हनि जो जेको मां सम्झां थो हींअर ताईं जेके बि ही तनाज़ुर आहे 1.5 महीने जी बरसातुनि जी तबाही खां पोइ जेके मीडिया माना आवाज़ उथारियो, सवाल जो जनम वरितो, मां सम्झां थो त तव्हांखे किथां बि उनजी मौत न मिली हूंदी। उन मां अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त हुननि खे हाणे मीडिया मां माण्हुनि जी का परवाह न आहे रही। पर इहो इनखे इहो एतिरो हल्को बि उन्हनि खे न वठणु घुरिजे। आवाम जॾहिं पंहिंजी ते अचे त काफ़ी घणा बुत किराए सघे। वॾी महिरबानी। अवांजी कुर्बान बलोच साहब असां सां गॾु मौजूदु हुआ। जेका सूरत-हाल हिन वक़्तु सिंध में नज़र अचे पई उन में मुसलसल हुकूमत पारां अवाम खे निंदड़को छॾियो वियो आहे। 72 लख खां वधीक सिंध जा माण्हू बेघर थिया आहिनि ऐं उहे बेघर थियल माण्हुनि में जेके सिर्फ़ु कैंपुनि में मौजूदु आहिनि, जेको तइदादु हुकूमत पारां ॿुधायो वियो आहे उहो 5 लख ऐं कुझु हज़ार आहे। उन खां अलावा जेके लखें मुतासिर आहिनि उहे हिन वक़्तु बि बेआरो मददगार आहिनि। उन सां गॾो गॾु ॿिनि वेलनि जी मानी पहुचाइण में बि उन्हनि ताईं हुकूमत नाकाम नज़र आई आहे। माण्हुनि खे पाणी मां कढण में हुकूमत नाकाम नज़र आई। उन्हनि खे जॾहिं हाणे बीमारियुनि कर खयो आहे, मुसलसल माण्हू बीमारियुनि सबबु मरनि पिया ऐं रोज़ जे बुनियाद ते मुख़्तलिफ़ शहरनि मां इहे ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं त उन वक़्तु बि हुकूमत सिहत जूं सहूलियतूं ॾियण में बि नाकाम नज़र आई आहे। जिते इहो हिकु वॾो सुवालु आहे त सूबाई हुकूमत आख़िर कहिड़े मर्ज़ जी दवा आहे ऐं उन सां गॾो गॾु इन ॻाल्हि ते बि वीचारण जी ज़रूरत आहे त सिंध टियों भेरो छो ॿुॾी आहे ऐं जेके कब्ज़ा थियल आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ जायुनि ते कब्ज़नि जूं शिकायतूं जेके साम्हूं अचनि पियूं, जेको डेवलपमेंट मॉडल जोड़ियो वियो आहे ऐं कंहिंजूं केटियूं आहिनि, कंहिं ॿेला वढिया आहिनि, उन समेत जेके मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि उन्हनि जो रुख़ इहो ई ॿुधाए पियो त सिंध हुकूमत जी इन्वॉल्वमेंट सबबु इहे सभु शयूं साम्हूं आयूं आहिनि ऐं हिन वक़्तु सूरत-हाल इंतिहाई ख़राबु आहे, इंतिहाई ख़तरनाक आहे ऐं माण्हुनि खे जेतिरो जल्द थी सघे उन्हनि जी ज़िंदगियूं बचाइण जी ज़रूरत आहे। उन जे लाइ सूबाई हुकूमत खे क़दम खणणु घुरिजनि। ऐं साईं प्रोग्राम जेको पंहिंजी बिजाणी ते पहुतो पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त।